नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन WBFM के बारे में। तो जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स है बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। तो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को समझने से पहले हमें एक वेसल फंक्शन समझना होगा, बिकॉज वेसल फंक्शन की मदद से ही हम वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे, उसका एक्सप्रेशन बेसिकली डिराइव करेंगे। तो इस फंक्शन के बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है। तो बेसिकली इस फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन होता है jnx इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई e टू दी पावर j x साइन थीटा माइनस n थीटा दी थीटा। यहाँ पर जो n है मैंने सेम कलर से इस वजह से रिप्रेजेंट किया है जैसे कि आप समझ में आ जाए। अगर यहाँ पे आप j नॉट की बात करेंगे, जीरो की बात करेंगे तो यहाँ ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म 1 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। बेसिकली इसके साथ वरी करेगा। x जो है वो इसे बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। आप x की वैल्यू क्या रखते हैं वो उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज होगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। तो प्रॉपर्टी पहले ही ये प्रॉपर्टी देखिए कि jnx डिक्रीजेज एज n इंक्रीजेज। jnx की वैल्यू है वो घटेगी जैसे जैसे हम n को बढ़ाएंगे। कुछ केसेस होते हैं एक्सेप्शनल केसेस, उनमें ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एप्लीकेबल है। तो हम कह सकते हैं j0x इज ग्रेटर देन j1x इज ग्रेटर देन j2x। ये आप इसके प्लॉट से भी देख सकते हैं। j0x की बात कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड आपको उसका दिखाई दे रहा है। उसके बाद j1x की बात कर रहे हैं, वो उससे कम है, j2x उससे कम है, j3x उससे भी कम है। उससे विजिबल है ये। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू -1 टू द पावर n jn(x)। तो हम कह सकते हैं कि जब n इज इवन 2 हो गया, 4 हो गया, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो जब इवन होगा तो उस केस में j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा jn(x)। अगर ऑड होगा 1 3 5 अगर ये होगा तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस jn(x)। क्लियर है? तो व्हेन n इज ऑड, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम jn(x) का स्क्वायर करते हैं और उसका समेशन करते हैं तो समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी jn स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, वो यूनिटी आएगा। चौथी प्रॉपर्टी होती है jn(x) इज ऑलवेज रिजल्ट्स इन रियल क्वांटिटी। जो jn(x) का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक रियल क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई वेसल फंक्शन की। वेसल फंक्शन का क्या एक्सप्रेशन है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज और ये फंक्शन ऐसे हम वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यूज करेंगे। तो अब देखते हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर वाइड बैंड FM। तो वाइड बैंड FM के लिए जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो SFMT इज इक्वल टू AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT। ये सिंगल टोन के लिए एक्सप्रेशन है, तो इसे हमने थीटा कह दिया है, थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, ये cos थीटा हो गया बेसिकली। तो cos थीटा को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर j थीटा, बिकॉज e टू द पावर j थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस j साइन थीटा। तो इसका रियल पार्ट ही तो है, ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, तो रियल पार्ट। तो मैंने cos थीटा को लिख दिया रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर j थीटा लिख सकते हैं। तो ये cos थीटा इसे एज्यूम किया है। तो इस तरीके से हमने SFMT को लिख सकते हैं AC रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर j, और इसे हमने थीटा माना है, तो 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT, ये थीटा हो गया, लिख सकते हैं आसानी से। तो विच इज इक्वल टू AC रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पर इन्हें अलग अलग कर लिया है, तो e टू द पावर j 2 पाई FCT, ये पहला टर्म आ गया, इनटू दूसरा टर्म आ गया e टू द पावर j बीटा साइन 2 पाई FMT। क्लियर है? इसे इक्वेशन 1 कह दिया। ये वाला जो टर्म है बेसिकली इसे हमने एज्यूम कर लिया ft के बराबर। ft इज इक्वल टू हमने मान लिया ये, और ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद t इज इक्वल टू, जिसका टाइम पीरियड होगा 1/fm। ठीक है, तो वी नो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज हम जानते हैं, तो विच इज इक्वल टू ft इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cn e टू द पावर jn ओमेगा नॉट t। यहाँ पर ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू 2 पाई टी, 2 पाई अपॉन टी विच इज इक्वल टू 2 पाई FM, बिकॉज टी इज इक्वल टू 1/FM लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई FM। तो यहाँ जो CN इज इक्वल टू होता है 1/T माइनस T/2,
T/2 ft e टू द पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टू डी टी। ठीक है, तो जो ft है वो हमने माना है ये टर्म, तो इसे मैंने यहाँ पे लिखा। तो उसके बाद इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, e टू द पावर जे बीटा साइन 2 पाई fmt इज इक्वल टू n समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर जे एन, और यहाँ पर जो ओमेगा नॉट था उसे मैंने 2 पाई एफ एम ही लिख दिया है, 2 पाई एफ एम टी। इसे इक्वेशन 2 हमने मान लिया। ठीक है ना, जो एफ टी था बेसिकली उसे यहाँ पर रखा है हमने। फोरियर सीरीज का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कर रहे हैं इसलिए। सी एन इज इक्वल टू 1/t आपको पता है 1/fm, तो 1/fm, और माइनस t/2 से t/2 आपको करना है, तो वैल्यू आपने रख दी माइनस 1/2fm हो जाएगा, और ये 1/2fm। e टू द पावर ft है, आपने ft जो था इसे रख दिया ऐसे ही, e टू द पावर j बीटा साइन 2 पाई fmt इंटू e टू द पावर ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस j n 2 पाई fmt, ओमेगा नॉट की जगह 2 पाई fm रख दिया ठीक dt। तो fm ये ऊपर आ जाएगा, fm इंटीग्रेशन माइनस 1/2fm ई टू पावर जे बीटा। अब यहाँ पर j दोनों जगह से कॉमन ले लिया आपने, तो j बीटा साइन 2 पाई fmt माइनस n 2 पाई fmt ये हो जाएगा dt। तो ये कुछ एक्सप्रेशन आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ जाना पहचान सा एक्सप्रेशन है, जो बेसल फंक्शन की हम बात कर रहे थे बेसिकली उसी फॉर्म में ये कुछ बनता जा रहा है। तो वी नो दैट जे एन एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई ई टू पावर जे एक्स साइन थीटा माइनस एन थीटा। तो ये बेसल फंक्शन होता है, आपको पता है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक तो हमें जो लिमिट्स हैं उनमें कुछ एजम्पशन करना होगा, तो जिससे हमें वो माइनस पाई से पाई मिल जाए। दूसरा यहाँ ये कुछ टर्म है, इसे आप देखें ये थीटा के बराबर होना चाहिए, इसे अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि 2 पाई fmt इसे मैं थीटा मानता हूँ, और यहाँ पर भी 2 पाई fmt है तो इसे भी थीटा मानता हूँ, तो एन थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये बीटा है वो एक्स के बराबर हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ से, तो यही एजम्पशन हमें करने होंगे। तो हमने एज्यूम किया हमने 2 पाई fmt इज इक्वल टू थीटा कर सकते हैं, तो 2 पाई fm dt इज इक्वल टू डी थीटा हो जाएगा, तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा अपॉन 2 पाई fm लिख सकते हैं। लिमिट्स चेंज हो जाएंगे किस तरीके से, t इज इक्वल टू माइनस 1/2fm, यहाँ पर ये पहले ये लिमिट रखनी होगी, फिर इसके हिसाब से हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी ना, जो एजम्पशन किया है उसके हिसाब से हम करना चाह रहे हैं। तो t इज इक्वल टू माइनस 1/2fm, तो फिर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू आप ये वैल्यू रख दीजिए। तो हमने लिखा है इसमें थीटा इज इक्वल टू 2 पाई fm इंटू टी की जगह मैंने जो एज्यूम किया वो लिख दिया माइनस 1/2fm, तो 2 से 2 कट जाएगा, fm से fm कट जाएगा, तो क्या बचेगा पाई, यहाँ से माइनस आया तो माइनस पाई। थीटा की लिमिट हो गई माइनस पाई जब t इज इक्वल टू माइनस 1/2fm लिमिट हुआ करती थी। वन t इज इक्वल टू 1/2fm होगा तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 fm से fm कटेगा, पाई आ जाएगा। तो ये लिमिट्स हो गई। तो इनको अब आपको जो एजम्पशन हमने किए हैं इन्हें पुट कर देना है। तो नाउ द एक्सप्रेशन ऑफ सी एन बिकम्स, जो सी एन के लिए जो एक्सप्रेशन था ये वाला एक्सप्रेशन, तो अब ये क्या हो जाएगा देखिए, एफ एम बाहर था एफ एम आ गया, ये वाली लिमिट माइनस पाई हो गई है, अपर लिमिट पाई हो गई, ठीक है। ई टू पावर जे बीटा साइन थीटा माइनस एन थीटा इंटू जो डी टी था उसे आपको लिखना होगा डी थीटा अपॉन 2 पाई एफ एम लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो एफ एम है एफ एम से एफ एम कट जाएगा, तो 1/2 पाई आ जाएगा, 1/2 पाई माइनस पाई 2 पाई ई टू पावर जे बीटा साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा ये आएगा। तो जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है उससे एकदम मैच कर रहा है, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क यहाँ पर है कि इस जगह x की जगह बीटा है, x की जगह बीटा है, तो क्या होगा यहाँ x की जगह बीटा है तो इसमें भी जे एन बीटा आ जाएगा, तो इस वजह से हमने इसे लिख दिया जे एन बीटा। क्लियर है, तो सी एन इज इक्वल टू आ गया जे एन बीटा। अब जो सी एन की वैल्यू आई है इसे हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा इक्वेशन 2 में, जो इक्वेशन 2 थी यहाँ पर सी एन की वैल्यू हमने निकाल ली है उसे ही रखना है, और फिर ये वैल्यू को बिकॉज ये एफ टी के बराबर है इसे आपको फाइनली किस में रखना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। एफ टी जो आप निकालेंगे उसे यहाँ पर आप रखेंगे और फिर आप एस एफ एम टी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सब्स्टिट्यूट सी एन इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 हो जाएगी, आपने यहाँ पर जे एन बीटा रख दिया है, बाकी सब सेम।
जे एन बीटा ई टू पावर जे एन 2 पाई एफ एम टी। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूट एवर एक्सप्रेशन इन इक्वेशन 1। इसे आपको इक्वेशन 1 में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना है बिकॉज इसका आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया है। ठीक है, तो एस एफ एम टी इज इक्वल टू ए सी रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर जे 2 पाई एफ सी टी इंटू समेशन, यही टर्म आपने रख देना, एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन बीटा ई टू द पावर जे एन 2 पाई एफ एम टी। क्लियर है? तो विच इज इक्वल टू ए सी रियल पार्ट ऑफ समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन बीटा ई टू द पावर, ये एक्सपोनेंशियल से टर्म से उन्हें एक साथ ले लिया है और जे 2 पाई आप अगर देखें तो कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लिया है, ई टू द पावर जे 2 पाई एफ सी प्लस एन एफ एम, यहाँ से तो एफ सी और इधर से बचेगा एन और एफ एम, एन एफ एम टी। ठीक है ना, टी भी दोनों में कॉमन था, उसे बाहर कर दिया, तो इस फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। ठीक है, तो ये रियल पार्ट हमने लिखा है, वापस इसे हम कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बिकॉज कॉस थीटा को ही तो हमने रियल पार्ट ऑफ ई टू द जे थीटा में कन्वर्ट किया था, वापस इसे उसी फॉर्म में ले लिया। तो एस एफ एम टी इज इक्वल टू आ गया ए सी समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन बीटा, और ये हो जाएगा ई टू पावर जे थीटा, उसके रियल पार्ट की बात करें तो वो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये थीटा है तो उसे लिख दिया आपने कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एन एफ एम टी। So this is the general expression for सिंगल टोन एफ एम। ये सिंगल टोन एफ एम के लिए जनरल एक्सप्रेशन है। अभी तक अगर आप एक बात का गौर किया हो यहाँ पर, तो अभी हमने यहाँ पर बीटा की वैल्यू कुछ लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 की बात नहीं की है। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर एफ एम। यहाँ भी हम इसे न नैरो बैंड एफ एम के लिए कहेंगे न वाइड बैंड एफ एम के लिए कहेंगे, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। इसे हमने दूसरे तरीके से निकाला है, फोरियर सीरीज जो एक्सप्रेशन हमने किया उसकी मदद से इसे निकाला है बेसिकली। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है सिंगल टोन एफ एम के लिए। अगर यहाँ पर बीटा ग्रेटर देन 1 होगा, इस पर्टिकुलर केस में अगर बीटा इज ग्रेटर देन 1 देन हम उसे वाइड बैंड एफ एम कहेंगे। तो एस वाइड बैंड एफ एम जो हो जाएगा एस डब्ल्यू बी एफ एम टी इज इक्वल टू ए सी समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जे एन बीटा कॉस 2 पाई एफ सी प्लस एन एफ एम टी प्रोवाइडेड बीटा इज ग्रेटर देन 1। तो बीटा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन माना जाएगा इसके लिए वाइड बैंड एफ एम के लिए। क्लियर है? इसके बारे में और थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को और एलोबरेट करेंगे हम, इससे स्पेक्ट्रम किस तरीके से आते हैं, इसका पावर क्या होगा, वो सारी चीज़ें और हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।